दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके बाद आपको बता दें पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक करके क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया ये भी बताएंगे। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें यदि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं तो उसको भी लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उद्धव सरकार भी गरीब मजदूरों को उनके घर छोड़ने के लिए क्या बड़े फैसले ले रहे हैं ये भी बताएंगे। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 27,852 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 6,185 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 872 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन फ्री या पार्ट 3 पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों संघ की मंत्रणा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करके कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में पैदा हुए हालात पर चर्चा की। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में 25 मार्च से बंद लागू है। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। सरकार के सूत्रों ने रविवार को संकेत दिए थे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच महामारी से निपटने के तरीकों पर चर्चा के अलावा लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर भी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को ट्वीट किया कि मोदी और मुख्यमंत्री कोविड-19 के हालात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने मासिक मन की बात रेडियो संबोधन में कहा था कि देश एक युद्ध के बीच में है। उन्होंने जोर दिया कि लोगों को सावधान रहने और सावधानी बरतने की जरूरत है। मोदी ने सावधानी बरतने पर जोर ऐसे समय दिया है जब केंद्र सरकार और राज्य आर्थिक गतिविधियों को फिर से बहाल करने के लिए लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी नहीं खुलेंगी ट्रेन, मजदूरों को घर भेजने के लिए निकाल रहे हैं रास्ता, उद्धव ठाकरे। जी हां, लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच सभी तरह के कामकाज ठप होने से इनमें काम करने वाले मजदूर मुश्किल में हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से तो कई बार बड़ी संख्या में मजदूर घर जाने के लिए बाहर निकल चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। रविवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक बात तो तय है कि ट्रेन तो नहीं खुलेंगी, लेकिन मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसके लिए दूसरे राज्यों से बात की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ट्रेन खुलेगी तो भीड़ होगी और अगर भीड़ हुई तो संक्रमण बढ़ने का और भी अंदेशा रहेगा। इस वजह से लॉकडाउन को और भी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, बोले विफल हो गया योगी का आगरा मॉडल। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि योगी का आगरा मॉडल विफल हो चुका है। अखिलेश ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना वायरस से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार असफल होकर आगरा को वुहान बना देगा। उन्होंने कहा कि न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या निजी अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर पृथकवास केंद्रों के बदहाली प्राण घातक साबित हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रियंका ने किया यूपी सरकार से सवाल, क्या घटिया पीपीई किट की आपूर्ति मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के 2 मेडिकल कॉलेजों में घटिया पीपीई किट की आपूर्ति की शिकायत पत्र के लीक होने के मामले पर सोमवार को राज्य सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या डॉक्टर के लिए खराब गुणवत्ता वाले निजी सुरक्षा उपकरण की आपूर्ति करने के दोषियों पर कार्रवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैपिड टेस्ट किट को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार, पूछा 245 की किट 600 में आईसीएमआर ने क्यों खरीदी। जी हां, पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस की दंश झेल रहा है। वहीं अब रैपिड टेस्ट किट को लेकर अचानक सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और आईसीएमआर पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर 245 रुपए की किट को 600 रुपए में क्यों खरीदी गई। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने मोदी सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आईसीएमआर को रैपिड टेस्ट किट जिसे 245 रुपए में आयात किया है उसे 600 रुपए में खरीदनी पड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
राहुल की पीएम मोदी से मांग, मुनाफाखोरों पर हो सख्त कार्रवाई। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना टेस्टिंग किट की खरीद में चल रहे मुनाफाखोरी के खेल को लेकर केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाने के स्थान पर लाभ कमाने में लगे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। जी हां, राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने दिए निर्देश, कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के उपचार में लगे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स तथा अन्य स्टाफ की टीम को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सिर्फ कोविड संक्रमण का ही इलाज हो, अन्य चिकित्सा गतिविधियां इन अस्पतालों में न की जाए। अस्पतालों में मौजूद कोरोना से संबंधित तथा अन्य बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वॉरियर के साथ ठगी, साइबर क्रिमिनल ने उड़ाए अकाउंट से लाखों रुपए। जी हां, पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो वो है डॉक्टर्स, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया है। ये कोरोना वॉरियर्स दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं जिससे मरीजों को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन ऐसे ही दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में कार्यरत एक कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर ऋचा नारंग को ठगों ने ठग लिया। लेकिन डॉक्टर ऋचा नारंग के साथ ये ठगी जामताड़ा के साइबर ठगों ने की है। इन साइबर क्रिमिनल्स ने डॉक्टर के बैंक अकाउंट से 14 लाख रुपए की रकम को निकाल लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के प्रति दुनिया की नफरत, भारत के लिए आर्थिक मौका, गडकरी। जी हां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि कोरोना संकट में दुनिया चीन को नफरत से देख रही है। भारत को इससे आर्थिक मौके में बदलकर विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। जी हां, गडकरी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से बातचीत में ऐसा कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गडकरी ने जापान का उदाहरण देकर कहा कि हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए और हम इस पर ध्यान भी देंगे। चीन से कारोबार समेट रही कंपनियों के लिए जापान ने आर्थिक पैकेज घोषित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री बोले। जी हां, कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि जहां पर भी लॉकडाउन भंग हो रहा है वहां उन्हें तुरंत रोकने का प्रयास करना चाहिए। पीएम मोदी के जान भी जहान भी के मार्गदर्शन पर सब आगे बढ़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी है, धैर्य के साथ लड़नी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जियो मार्ट का व्हाट्सएप हुआ शुरू। 88 500 या 0800 नंबर पर इस तरह करे खरीदारी। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नया वेंचर जियो मार्ट व्हाट्सएप पर शुरू हो गया है। इसके जरिए ग्राहक अब जियो मार्ट के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 88 500 या 0800 पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जियो मार्ट से अभी मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों जैसे नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण में खरीदारी की जा सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एशिया के सबसे अमीर शख्स बने मुकेश अंबानी, इनसे छीन लिया ताज। जी हां, मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक के बीच बड़ी डील हुई है। अब इस डील के बाद देश के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अब उन्होंने चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा से यह तमगा छीन लिया है। जी आपको बता दें, फेसबुक और जियो की डील के बाद मुकेश अंबानी की संपत्ति में करीब 4 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। अब उनकी कुल संपत्ति 49 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस डील की वजह से अंबानी की संपत्ति जैक मा से करीब 3 अरब डॉलर ज्यादा हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुंदर पिचाई को इतनी सैलरी मिलती कि आप जोड़ते जोड़ते थक जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले शख्स। जी हां, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले व्यक्ति हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में पिचाई को वेतन के रूप में कुल 28.1 करोड़ डॉलर यानी कि 2144
1.53 करोड़ रुपए मिले हैं। पिचाई को मिलने वाली सैलरी में सैलरी भत्ता, कंपनी के शेयर और अन्य लाभ शामिल हैं। भारत में जन्मे सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले शख्स हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेयर बाजार को कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुंदर पिचाई की सैलरी में अवार्ड का हिस्सा ज्यादा है।